आज रूल 151 से आगे हम डिस्कस करेंगे। रूल 151 में याद रख लीजिए, जैसे कि वर्ड है, वर्ब है, वो, कम, टेक, कीप, इनके बाद हमेशा आएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। और इस तरह वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी जो 5 सेंसेस से हम चीजें एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो वर्ब ऑफ परसेप्शन कहता है। जैसे कि सी, हियर, वॉच, ठीक है, इस तरह टेस्ट वगैरह, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। इनके बाद भी आएंगे अब आएगा। जैसे कि यू विल सून कम, आज फॉर हेल्प नहीं होगा, कम, यहाँ पे देख लीजिए, कम के फौरन बाद आज के आएगा। इस तरह दे वेंट टू स्विम यस्टरडे, नो, दे वेंट स्विमिंग यस्टरडे, क्योंकि हमने बात की। देख लीजिए, गो के फौरन बाद क्या आएगा, आएंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इस तरह ही हर्ड द कार, कम नहीं, ही हर्ड द कार कभी। शी सा हर सन रन अवे, नो, शी सा हर सन रनिंग अवे। याद रख लीजिए, 151 में हमने ये कहा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन और वर्ब ऑफ परसेप्शन और इस तरह गो, कम, टेक के साथ, कीप के साथ हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करें। ओके। अब रूल 152 की अगर हम बात करें, तो रूल 152 में हम स्टेटिटिव वर्ब वर्सेस सिंपल और प्रोग्रेसिव हम देखेंगे। याद रखिए, अगर कोई भी वर्ब अगर स्टेट बता रहे हैं, तो हम वहां पे सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अगर ये टेम्पररी एक्शन या एक्सपीरियंस को शो कर रहे हैं, तो हम प्रोग्रेसिव टेंसेस का यूज करेंगे। ठीक है। सम वर्ब चेंज मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है, कभी कभार चेंज होता है। प्रोग्रेसिव से मुराद यहाँ पे कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो देख लीजिए, अगर वो स्टेट वर्ब है तो उसमें सिंपल टेंस का हम यूज करेंगे। अगर उसमें टेम्परेरी एक्शन या टेम्परेरी एक्सपीरियंस को हम वक्ती चीज में तब्दीली को बयान कर रहे हैं, तब हम प्रोग्रेसिव टेंसेस का यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूअस हम यूज करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ब के आईएनजी फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव नहीं बनते हैं। ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, वर्ब नो, आई नो द आंसर, ये करेक्ट है। आई एम नोविंग नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब है, तो स्टैटिक वर्ब के हम यूजुअली प्रोग्रेसिव नहीं बनाते। ठीक हो गया। और इसी तरह शी लाइक चॉकलेट, शी इज लाइकिंग चॉकलेट नहीं, ठीक है। आई लव दिस मूवी, आई एम लविंग इट, ठीक है। अब देख लीजिए, आई एम लविंग इट, ये क्या है, प्रोग्रेसिव टेंस में ये हम यूज नहीं करता है। हाँ, लेकिन कभी कभार हम कहते हैं कि आई एम लविंग इट, इसका मतलब ये है कि टेम्परेरी तौर पर, वक्ती तौर पर, ठीक है, ये हो सकता है। इसी तरह आई थिंक ही इज ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या है, ये आई आई एम थिंकिंग ऑफ लिव, ठीक है। अब यहाँ पे थिंक का डबल मीनिंग है। एक तो थिंक ओपिनियन का मतलब ये होता है, दूसरा थिंकिंग का मतलब होता है कंसिडरिंग या एक्शन लेने का मतलब ये। हैव, हैव की बहुत सारे मीनिंग होगा। वी हैव टू किड्स होगा, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैव के एक मतलब क्या है, टू टेक, ईट, इस माने में हम यूज करते हैं, तो तब हम आईएनजी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई हैव अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब के हम यूजुअली हम नहीं कंटिन्यूस नहीं बनाते हैं। हाँ, अनटिल एंड अनलेस इनके डिफरेंट मीनिंग में हम यूज करें तो अलग बात है। और इस तरह आई सी अ बर्ड, ठीक है, आई एम सीइंग अ बर्ड, ये इनकरेक्ट है। आई सी अ बर्ड करेक्ट है। ओके। लेकिन अगर क्या है कि आई एम सीइंग द डॉक्टर, ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्यों, यहाँ पे सी का मतलब क्या है, डॉक्टर के साथ मुलाकात है, टू मीट समवन, ठीक है। तो सी का अलग मीनिंग होगा यहाँ। सी का मतलब ये है, एक तो देखना है, एक तो मुलाकात करना, ठीक है। तो उस मीनिंग में हम वहां पे आएंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं। और इस तरह आई हियर म्यूजिक, आई एम हियरिंग म्यूजिक नहीं होगा। ठीक हो गया। और इस तरह आई फील सिक, आई एम फीलिंग बेटर, ये दोनों सही है। ओके। दिस फ्लावर स्मेल्स नाइस, इट्स इज स्मेलिंग नाइस, ये इनकरेक्ट है। ओके। तो याद रख लीजिए, कुछ वर्ब स्टैटिक वर्ब के हम यूजुअली आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते until एंड अनलेस वो किसी दूसरे मीनिंग में यूज ना हो। ठीक है। और इस तरह द सॉन्ग टेस्ट ग्रेट, इट टेस्टिंग ग्रेटली। ओके। और इसी तरह दैट पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है, ये मेरा पेन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है आपको, स्टैटिक वर्ब है, इट्स बिलोंगिंग नहीं। ठीक है। और इस तरह दे ओन अ हाउस, ठीक है, वो एक घर के मालिक है, एक घर रखता है, यूं मतलब है। दे आर ओनिंग अ हाउस, ये इनकरेक्ट है, तो कर रख रहा है, ऐसे कुछ मीनिंग तो इसका नहीं बनेगा। तो याद रख लीजिए, जो स्टैटिक वर्ब है, अगर प्योरली हम उसको स्टैटिक वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, तो उनके आईएनजी फॉर्म नहीं बनते हैं अनटिल एंड अनलेस वो किसी दूसरे और मीनिंग में यूज ना हो। ओके।
तो रूल 153 को हम अभी डिस्कस करेंगे। रूल 153 में याद रखिए हम एस फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और रूल फॉर्म। तो एस फॉर्म है क्या? बेसिकली एस फॉर्म जो रूल फॉर्म के साथ हम ई एस या एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, उसको हम एस फॉर्म कहते हैं, एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज इन प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं, जैसे कि ही। वर्क ये क्या है? वर्क क्या है? ये रूट वर्क है। लेकिन वर्क्स क्या है? एस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। प्ले क्या है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लेस भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन इसको एस फॉर्म है। ठीक है तो दोनों ये फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसको हम रूट फॉर्म कहते हैं और इसको हम एस फॉर्म कहते हैं। इस तरह इट रेन्स, द डॉग बॉक्स। तो देख लीजिए ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो याद रख लीजिए एस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करेंगे विद ओनली एंड ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए द डॉग बॉक्स लाउड, it rains a lot in April, she plays the piano, he works at a bank। तो एस फॉर्म हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करेंगे। रूल 154 की बात करते हैं। देख लीजिए कब हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए आफ्टर बी वर्ब कंटिन्यूअस में हमेशा जो भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो भी कंटिन्यूअस होगा तो उससे पहले हमेशा बी वर्ब आएगा और हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए सब्जेक्ट इस एम आर वाज वर या विल बी शैल बी भी हो सकते हैं और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जब वो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस हो। जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, दे वर प्लेइंग अ फुटबॉल। और इसी तरह एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस जेरन के तौर पर भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जेरन और पार्टिसिपल में भी। देख लीजिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एज जेरन यूज हुआ है। ये है तो बेसिकली क्या है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज अ नाउन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जेरन कहते हैं। और इसी तरह वर्ब ऑफ परसेप्शन जो अभी हमने रूल डिस्कस किए थे, वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद भी हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि he is good at drawing, और इसी तरह she left without saying goodbye। ठीक है, तो वह preposition पर आईएनजी फॉर्म आएगा। सॉरी, वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं, यहाँ पे preposition के बाद, preposition के बाद ही हम एक क्या अक्सर क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और इस तरह आफ्टर सर्टेन वर्ब जेरंड वर्ब का हम यूज करते हैं, जैसे कि एंजॉय, अवॉइड, सजेस्ट, फिनिश, एक्विट, माइंड, कंसीडर, कीप, प्रैक्टिस, डिनाई। इन सब के बाद भी हम जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ यूज करते हैं। आई एंजॉय स्विमिंग होगा, शी ईट्स एंड शी अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, ही सजेस्टेड गोइंग होम। ठीक है, तो इन वर्ब के बाद भी हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ओके, और इस तरह हाँ, गो के साथ भी अभी जो हमने डिस्कस किया था, गो के साथ भी हम यूज करते हैं। इसी तरह वी गो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स होगा, ही गो स्विमिंग एवरी डे होगा। तो गो के साथ भी हम हमेशा क्या यूज करते हैं? आएंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ भी हम यूज करते हैं आएंगे फॉर्म ऑफ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जैसे कि सी, हियर, फील, वॉच, नोटिस। ठीक है, जब हमारा फोकस क्या हो? ऑन गोइंग एक्शन पे फोकस करना है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि आई सा हर कराए, और इसी तरह ही हर्ड हिम सिंग। देख लीजिए हमेशा हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ओके, इसी तरह आफ्टर एक्सप्रेशन, जैसे कि कुछ एक्सप्रेशन के साथ जो फिक्स्ड है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि बी बिजी, इट्स नो नाइस, इट्स वर्ल्ड, कान हेल्प, लुक फॉरवर्ड, इनके साथ भी हमेशा क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। जैसे कि शी इज बिजी प्रिपेयरिंग डिनर। इसी तरह आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग होगा, टू मीटिंग नहीं होगा, टू मीटिंग होगा। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर इट, यूज क्राई ओवर इट नहीं होगा, क्राइंग ओवर इट। तो याद रख लीजिए इन वर्ड, इन एक्सप्रेशन के साथ भी हम हमेशा क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक। देख लीजिए आई एंजॉय टू स्विमिंग नहीं होगा, आई एंजॉय स्विमिंग होगा। ही इज गुड एट एट टू ड्राइंग, एट ड्राइविंग। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। ओके, तो हमने देखा कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। अब रूल 155 की बात करें तो हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूज करें, बात करेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ और कैसे यूज करें। सबसे पहले हमेशा हम परफेक्ट टेंसेस में हम यूज करेंगे हैव, हैज,
या हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है, चाहे जो भी परफेक्ट होगा उनमें हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देख लीजिए। प्रेजेंट में देख लीजिए हैज है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे कि शी हैज रिटन अ लेटर। ओके, ये क्या है, रिटर्न क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, दे हैड रिटन बिफोर वी केम। ओके, और फ्यूचर में भी विल हैव के साथ भी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, दे विल हैव फिनिश बाय नो। ओके, तो हमेशा परफेक्ट में भी जो भी परफेक्ट टेंस होगा हमेशा उसमें हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा बी प्लस वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अगर उसमें बी वर्ब से मुराद इस एम आर वास वर्ब ये सारे क्या है आपका बी वर्ब। ठीक है, तो बी वर्ब के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट पैसिव में देख लीजिए, इस एम आर के बाद हमेशा से आएगा द वर्क इज डन। ओके, अब देख लीजिए इज डन, यहाँ पे ये क्या है, पैसिव वॉइस है। इसी तरह द डॉग वाज सung बाय अली। Okay, the song was sung by Ali। देख लीजिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और इससे द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड सून, देख लीजिए विल बी के बाद हमेशा क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पास्ट पर। तो याद रख लीजिए पैसिव वॉइस में भी हमेशा बी वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करेंगे। ओके, और इसी तरह कभी कभार हम पॉजिटिव वर्ब के साथ भी यूज करते हैं, अगर उसमें हैव, गेट या समथिंग, जैसे कि हैव ऑब्जेक्ट पर नीचे आएगा, आई हैड माय कार वॉश, मैंने अपने कार धुलवाया, पॉजिटिव वर्ब से बता दिया। इसी तरह गेट के बाद देख लीजिए, शी गॉट हर हेयर कट, उसने उसने उनसे क्या कर दिया, बाल कटवा दिए। ठीक है, काटा नहीं, कटवा। ठीक है, इस सेंस में हम यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब आपको पता है ना, पॉजिटिव वर्ब में बंदा खुद काम नहीं करते, किसी और से काम करवाते हैं, तो हम उस वर्ब को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब कहता है। जैसे कि मैंने कार रिपेयर करवाया, इसका मतलब मैंने खुद रिपेयर नहीं किया, बल्कि मैंने मैकेनिक से या किसी और बंदे से कार क्या कराया, रिपेयर करवाया। मैंने कपड़े धुलवाए, इसका मतलब ये है कि मैंने खुद कपड़े नहीं धोया, किसी और से वो काम करवाया। इस टाइप के सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ब हैव और गेट के बाद भी हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और इस तरह आफ्टर बी इन इंफिनिटिव, पैसिव इंफिनिटिव में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि दिस वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड। ठीक है, जब इंफिनिटिव का भी पैसिव बनाते हैं तो हम टू बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। और इस तरह टू हैव बीन के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, उसमें भी पैसिव बनाते हुए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इट सीम टू हैव बीन डन वेल। ठीक है, अब इसमें कॉमन मिस्टेक जरा देख लीजिए, आई सा हिम नहीं होगा, आई हैव सीन हिम होगा। ठीक है, हैव के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी वाज गो टू स्कूल नहीं होगा, शी वाज गोइंग टू स्कूल होगा। शी इट हैज रोड बाय हिम नहीं, इट हैज रिटन बाय हिम। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब रूल 156 की बात करते हैं। रूल 156 में हम बात करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इंफिनिटिव का हम कहाँ पे यूज करते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं, और इंफिनिटिव का हम कैसे यूज करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। याद रखिए कुछ सर्टेन वर्ब्स है, जैसे कि ऑलवेज फॉलो टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इनके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी इंफिनिटिव का हम यूज करेंगे, वांट, नीड, होप, plan, decide, agree, promise, lend, refuse, try, expect, fail, manage and offer। इनके बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इंफिनिटिव का हम यूज करते हैं, जैसे कि देख लीजिए, आई वांट टू गो होम। ठीक है, वांट के बाद देख लीजिए टू गो होम, आई वांट होम नहीं होगा। इस तरह शी डिसाइडेड टू स्टडी, देख लीजिए डिसाइड के बाद टू स्टडी होगा, स्टडी नहीं होगा। दे प्रॉमिस टू हेल्प होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इंफिनिटिव फॉर्म किसे कहते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं। इसको हम टू इंफिनिटिव के यूज करते हैं, टू इंफिनिटिव कहते हैं। और टू इंफिनिटिव इन वर्ड के बाद, इन वर्ब के बाद हमेशा हम यूज करते हैं। इसी तरह आपको कभी कभार एडजेक्टिव के बाद भी हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। वी ऑफन यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन फीलिंग और ओपिनियन। जब फीलिंग और ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो उसके बाद भी हम क्या यूज करते हैं, इंफिनिटिव का यूज करते हैं। इसी तरह इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये आपका एक ओपिनियन है, आपका एक फीलिंग है, तो देख लीजिए इजी क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने टू अंडरस्टैंड क्या है, इंफिनिटिव का यूज किया। आई एम हैप्पी टू सी, हैप्पी क्या एडजेक्टिव है, तो देख लीजिए टू सी यू, टू सी यू अगेन इंफिनिटिव का यूज किया। शी वाज रेडी टू लिव,
ठीक है, रेडी तैयार होना क्या है, ये भी क्या है एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद फौरन हमने क्या यूज किया, इंफिनिटिव के यूज किया। ओके, और इसी तरह कभी कभार टू शो पर्पस, ठीक है, वाई समथिंग इज डन, इसके लिए भी हम टू का हम यूज करते हैं, इंफिनिटिव का हम यूज करते हैं। जैसे कि शी स्टडीज टू पास द एग्जाम, ठीक हो गया। आई वेंट टू द मार्केट टू बाई एप्पल्स, तो यहाँ पे देख लीजिए टू बाई एप्पल्स, इसका मतलब पर्पस बता रहा है कि वाई समथिंग इज डन, तो इन माना भी हम यूज करते हैं। और इस तरह कुछ सर्टेन नॉन या प्रोनाउन के साथ भी हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, शी हैज अ प्लान टू ट्रेवल, आई नीड समवन टू हेल्प मी। ओके, तो इस तरह के कुछ नाउन के साथ भी हम यूज करते हैं इस तरह, प्लान, ट्रेवल और टू हेल्प। अच्छा, फिर कभी कभार क्या होता है, कुछ आफ्टर क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर, इनके साथ भी हम यूज करते हैं। जैसे कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट के बाद इस तरह के आफ्टर क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम यूज करते हैं। यहाँ भी बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन डब्ल्यू के साथ हम, ठीक है। शी शोड मी हाउ टू फिक्स इट, ओके। ही आस्क्ड वेयर टू गो नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे देख लीजिए फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा। जब इस तरह के स्ट्रक्चर आए, जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए, तो तब हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। और इसी तरह कुछ कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात करें, तो कॉमन मिस्टेक में देख लीजिए, आई वांट टू गो नाउ, नो, आई वांट टू गो नाउ, ठीक है, आई वांट टू गो नाउ। इसी तरह ही आस्क्ड व्हाट डू नहीं होगा, व्हाट टू डू होगा। शी डिसाइड लिव नहीं होगा, शी डिसाइडेड टू लिव होगा। ओके, तो अब बात करेंगे रूल 157 की। रूल 157 में याद रख लीजिए, हम इंफिनिटिव को यूज करेंगे विद टू, इनफ और सो एस के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस रूल को जरूर समझ लीजिए। अब देख लीजिए, याद रख लीजिए, जब भी टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अब आएगा, ठीक है, टू प्लस एडजेक्टिव हो, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव आएगा। व्हेन इज समथिंग इज एक्सेसिव, ठीक है, जब कोई भी चीज, इसका मतलब क्या है, जब वो एक चीज एक्सेसिव हो, बहुत हद से ज्यादा हो, नेगेटिव मानों में हम यूज करते हैं। ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, वो इतना कमजोर है कि एक बॉक्स को वो उठा नहीं सकता, ठीक है, तो नेगेटिव मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। देख लीजिए, टू के बाद फौरन वीक आ गया, ये एडजेक्टिव है, फिर टू लिफ्ट यानी इन्फिनिटिव का यूज किया, यानी वो इतना कमजोर है कि एक्स बॉक्स को भी नहीं उठा सकते। तो एक्सेसिव, जब कोई भी चीज बढ़ जाती है, हद से ज्यादा हो, और इनको हम किस में यूज करते हैं, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो देख लीजिए, वो इतना कमजोर है, चल नहीं सकते, वो इतना बुजदिल है कि बोल नहीं सकता। इस तरह के जब भी हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम हमेशा क्या करेंगे, टू के बाद फौरन एडजेक्टिव आएगा, फिर टू के साथ हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, यानी टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे। और इसी तरह एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगा। देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन समथिंग इज सफिशिएंट, कोई भी चीज बहुत ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव हम यूज करते हैं। शी इज ओल्ड इनफ टू वॉक, ओके। अब देख लीजिए, ओल्ड के बाद इनफ आएगा, इनफ ओल्ड नहीं, ठीक है, शी इज ओल्ड इनफ टू वॉक। देख लीजिए, यानी एडजेक्टिव के बाद इनफ आ जाए, तो उसके बाद भी हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। ओके, सो प्लस एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए, जब भी सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस टू, यानी प्लस फर्स्ट नाउन वर्ब आएगा। जैसे कि फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस रिजल्ट बताने के लिए, ही इज सो काइंड एज टू हेल्प द पुअर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो मेहरबान है, और वो क्या करता है, उसको की मदद करता है। तो देख लीजिए, जब ये स्ट्रक्चर आए, शो के बाद एडजेक्टिव आए, और उसके बाद एस का हम यूज करेंगे, और उसके बाद भी हम क्या यूज करेंगे, इंफिनिटिव का हम यूज करते हैं। ये थे रूल 157। आप नेक्स्ट कुछ कंपैरिजन करते देख लीजिए, ही इज टू मच टायर्ड टू वॉक, नहीं, ही इज टू वाइड, मच का हम यूज नहीं करेंगे, टू टायर्ड टू वॉक। इसी तरह ही शी इज इनफ इंटेलिजेंट टू विन नहीं होगा, शी इज इंटेलिजेंट इनफ होगा, इनफ इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट इनफ टू विन। ही इज सो पुअर टू बाय फूड, नो, ही इज टू पुअर टू बाय। इसी तरह he is so helpful to guide us, he is so helpful as to guide us, ओके, ये ज्यादा फायदा। अब यहाँ पे फिर दो डिफरेंट वर्ब है, रेस और राइस। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। रेस की बात करें तो कोई भी चीज उठाना, जैसे कि शी रेस है, तो रेस के साथ हमेशा याद रख लीजिए, हम क्या करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा।
लेकिन राइज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह देख लीजिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये डिफरेंट है राइज और राइज। ठीक है। और इस तरह याद रखिए कुछ वर्ब जैसे कि सीन, लुक, अपीयर, सॉन्ग है। ठीक है। व्हेन द कंप्लीमेंट इज अ नॉन फ्रेज आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट वी यूज लिंकिंग वर्ब टू बी इस आर, इस आर वास वर्ब का हम यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए दे अपीयर टू बी साइंटिस्ट। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जब भी ये आ जाए उसके बाद हम कम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, लिंकिंग वर्ड वर्ब का यूज करेंगे टू बी का। दे अपीयर टू बी साइंटिस्ट। ओके। इस तरह सॉन्ग में देख लीजिए क्या है, द म्यूजिक सॉन्ग टू बी अ हिट। ओके। ऐसा लग रहा है कि वो हिट होने जा रहा है। ओके। तो देख लीजिए कुछ सर्टेन वर्ब जैसे कि सेम, लुक, अपीयर के बाद हम जब कंप्लीमेंट, व्हेन द कंप्लीमेंट इज नॉन, जब जो कंप्लीमेंट है वो नॉन है और फ्रेज वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो फिर हम लिंकिंग वर्ब टू बी का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी हम यूज करते हैं। द वर्ब टेल डस टिपिकली टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखिए जो टेल है हमेशा टेल के फौरन बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। इसी वजह से आपने नरेशन में देखा होगा कि टोल्ड मी। ठीक है। तो देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा टेल के साथ। जैसे कि शी टोल्ड मी अ सीक्रेट। ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सीक्रेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके। तो ये चंद चीजें आपको जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पर लेना कि ये बहुत ही सारी और सिंपल चीजें। रूल 158 ए की बात करें तो हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है केवल की बात। तो टू और फार का हम कब यूज करेंगे, कुछ वर्ड के साथ हम टू यूज करते हैं, कुछ वर्ड के साथ हम फार लगाते हैं। जैसे कि देख लीजिए टू किन किन के साथ आएगा, अवार्ड, ग्रीन, फीट, गिव, ग्रांट, है, लिव, इन अ विल। ठीक है। लेंथ, ऑफर, ये सारे क्या है, ये सारे सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल, थ्रो, राइट, प्रॉमिस, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। फॉर किन के साथ आएंगे, ब्रिंग, बाय, को फैच, फाइंड, गेट, कीप, लिव, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये हुआ ऐसे थे इनके साथ हम टू का यूज करेंगे, उसके साथ हम फॉर यूज करेंगे। अब रूल 158 से ऑनवर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब पे हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब क्या है। ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है। और एडवर्ब है क्या और इसके रूल्स क्या क्या है, अभी आसान टाइम है, सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस थिंग वेरी लेट। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थोड़ा मैं आज जल्दी जल्दी में मैंने चीज़ें कवर करने की कोशिश की डेफिनेटली। ठीक है। बिकॉज वी वेरी शॉर्ट।